जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन भी हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा किसने प्रारंभ किया? प्रताप सिंह ने, गोपी कृष्ण ने, तेज कवि ने या एलेक्जेंडर ने? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी तेज कवि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न है, रामानुज संप्रदाय के प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर हैं? गलता जी जयपुर में, नारायण जयपुर में, किशनगढ़ अजमेर में या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है वो राजस्थान के गलता जी जयपुर में हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, डोला मारवाड़ी चौपाई किसके द्वारा रचित हैं? कवि ईसरदास, कुशल लाभ, पृथ्वीराज राठौड़ या इन सूजा जी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी डोला मारवाड़ी चौपाई हैं वो कुशल लाभ द्वारा रचित हैं। अगला चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? बागोर सभ्यता, बालथल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी गणेश्वर सभ्यता है जिनको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है? नरेंद्र, कुमारपाल, शंकर वर्मा या सिद्धराज? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी आबू के परमार शासक सिद्धराज हैं जिनको परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है। अगला छठा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उदारक किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई, कर्नल जेम्स टॉड को, पृथ्वीराज राठौड़ को या फिर मुंशी प्रेमचंद को? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उदारक हैं वो कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्रों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बांगड़ प्रदेश, मरु प्रदेश, जोंगल प्रदेश या फिर मत्स्य प्रदेश? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी आधुनिक जयपुर, अलवर और भरतपुर को मध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं उनको प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश से कहा जाता था। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, वह संगीत शास्त्री जिसे कव्वालों का बादशाह कहा जाता था, किसको? निजामुद्दीन औलिया या फिर रहमुद्दीन खान, नसरुद्दीन या फिर मोहिनी जी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी संगीत शास्त्रीय रहमुद्दीन खान है जिनको कव्वालों का बादशाह कहा जाता था। किनको कहा जाता था कव्वालों का बादशाह? रहमुद्दीन खान को। अगला नेक्स्ट नवा क्वेश्चन है, जोरहरा नामक स्थान का रामलीला सवारी नाट्य अत्यधिक प्रसिद्ध है वह किस जिले में है? कोटा जिले में, अलवर जिले में, भरतपुर जिले में या फिर आगरा जिले में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी जुरावर नामक स्थान जो राम लीला सवारी नाट्य के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है वो भरतपुर जिले में है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिरों में कौन सा जैन मंदिर एवं बुद्ध स्थापत्य शैली का मिश्रण है? पार्श्वनाथ मंदिर, महावीर जैन मंदिर, मनसा देवी मंदिर या आदिनाथ मंदिर? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी आदिनाथ मंदिर है जो दिलवाड़ा का मंदिर जिसमें जैन मंदिर और बुद्ध स्थापत्य शैली का मिश्रण है। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान की भू आकृति में पीली, अरण्य और पोखरिया क्या हैं? पश्चिमी क्षेत्र में स्थित रन, पूर्वी भाग, पूर्वी मैदान भाग में उच्च स्तर, दक्षिणी अरावली क्षेत्र की कम ऊंचाई वाली चोटियां या फिर मध्य अरावली की स्थित दर्रे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान की भू आकृतियों में पीपली, अरनिया,
तथा पोखरिया हैं वो मध्य अरावली में स्थित दर्रे हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा है जो राज्य के उपभोक्ता आयोग की नियुक्ति की जाती हैं। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता आयोग की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्यावर में, लाखेरी में, भीलवाड़ा में या फिर भोपालगढ़ में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ब्यावर अजमेर में राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, शीतल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? केवलादेव अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य या फिर सरिस्का अभ्यारण्य? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी सीता माता अभ्यारण्य है जिनको शीतल की मातृभूमि वन्य अभ्यारण्य को कहा जाता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? 12 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य या 30 सदस्य? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राज्य मंत्रिपरिषद में कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य हैं। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, संसार, आपराधिक मामले या फिर विदेशी मामले? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी आपराधिक मामले हैं जो समवर्ती सूची के विषय में शामिल हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1987 में, 1988 में, 1942 में और 1945 में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी साल 1945 में जैसलमेर प्रधानमंडल की स्थापना है वो मीठालाल व्यास द्वारा की थी। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। और कब की थी? साल 1945 में। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, बेगटी गांव निम्न में से किस प्रसिद्ध लोक देवता से संबंधित हैं? वीर तेजा जी, कल्ला जी, देवनारायण जी या फिर हड़बू जी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बेगटी गांव है जो प्रसिद्ध लोक देवता हड़बू जी से संबंधित हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? मेवाती, बागड़ी, रागड़ी या अहिरवाटी? तो इस सवाल का कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों वो आप जरूर बताइए। और इसका सही ऑप्शन है वो सी है। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है वो भी आप जरूर कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, तारागढ़ किले के 3 दरवाजे हैं जिसमें से एक लक्ष्मी पॉल है तो 2 अन्य क्या नाम से हैं? सूरज राम पॉल और सूरज पुल, फूटा दरवाजा और गागुड़ी की फाटक, सूरज पॉल या फिर चंद्र पॉल या गरुड़ पॉल या जॉन पॉल? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी तारागढ़ किले के 3 दरवाजे हैं जिसमें से एक का नाम है लक्ष्मी पॉल जबकि दूसरे और तीसरे का नाम है फूटा दरवाजा और गागुड़ी की फाटक। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? दर, आहड़, कालीबंगा या फिर बागोर? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बागोर वह स्थल है जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ? चंडा प्रगोत, विराट, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी विराट एकमात्र मत्स्य देश का राजा था जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ था। कौन था? विराट। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? लोबी मृदा, जलोढ़ मृदा, बुलई मृदा या फिर चिकनी मृदा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बुलई
बलुई मृदा में बाजरे का उत्पादन है वो अत्यधिक किया जाता है। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था? शंख शासक, हूण शासक, गुप्त शासक या कुषाण शासक? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी हूण शासक है जिन्होंने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया था। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, माँ जनपदों में से राजस्थान में स्थित माँ जनपद कौन से हैं? मत्स्य, अवंती, ए और बी दोनों या फिर मगध? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी माँ जनपदों में से मत्स्य और अवंती माँ जनपद हैं, दोनों राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, 1857 में अउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? कैप्टन मॉक्स मैनसन, जॉर्ज फ्रेडरिक लॉरेंस, कर्नल ई बर्टन, मैप्टन सावर्स? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कैप्टन मॉक मैनसन है जिनकी 1857 में अउवा के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉक मैनसन है जिनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, वह कौन मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने असलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, राणा महाराणा कुंभा, राणा सांगा या फिर महाराणा राज सिंह? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी महाराणा कुंभा एकमात्र मेवाड़ का मशहूर शासक था जिन्होंने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, प्रत्याहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट या मिहिर भोज? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मिहिर भोज है जो प्रत्याहार वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभ देव यानी आदिनाथ का मंदिर बनवाया था? वेमलसा वैश्य, तेजपाल, वस्तुपाल या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी वेमलसा वैश्य हैं जिन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभ देव यानी आदिनाथ का मंदिर बनवाया था। किसने बनाया था? वेमल शाह वैश्य ने। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती हैं? जयपुर में, उदयपुर में, किशनगढ़ में या फिर चूरू में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां हैं जो जयपुर में बनती हैं। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, गुलर का लुदान कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर भरतपुर में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी जोधपुर में गुलर का लुदान स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी केसरिया बालम पधारोनी म्हारे देश है वो राजस्थान का राजकीय गीत हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 दिसंबर 1990, 1 जनवरी 1991 में, 14 अगस्त 1946 को या 30 अक्टूबर 1950 को? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1 दिसंबर 1990 में अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? चुन्नड़, घाघरा, लूंगड़ा या फिर उपरोक्त सभी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र है वो घाघरा वस्त्र हैं। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में या फिर मारवाड़ क्षेत्र में?
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी मेवाड़ क्षेत्र में रण नृत्य हैं जो पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। किस क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर डूंगरपुर? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी राजस्थान में ब्लू पॉटरी के हैं जो प्रमुख केंद्र हैं वो जयपुर में हैं। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ है? भरतपुर या अलवर, नागौर या अजमेर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर, कोटा या बूंदी में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी नागौर और अजमेर में कुबड़ पट्टी हैं। अगला 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में कछारी मृदा बाहुल्य पाया जाता है? उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी पूर्वी क्षेत्र में कसारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं उदयपुर और राजसमंद जिलों में, सवाई माधोपुर और करौली जिलों में, चित्तौड़गढ़ जिलों में या फिर कोटा और बारां जिले में? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी कोटा और बारां जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई बंदरगाह, पारदीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी कांडला बंदरगाह है जो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह हैं। अगला नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, धौलपुर पावर योजना किस पर आधारित होगी? पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा पर या फिर लिग्नाइट पर? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी धौलपुर पावर योजना है जो गैस पर आधारित होगी। अगला नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि सरसों की भूसी उपलब्ध है, पशुपालन उपलब्ध है, सूर्य की गर्मी की उपलब्धता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सरसों की भूसी है वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए बायोमास ऊर्जा की अधिक संभावना है राजस्थान में। अगला नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुल अग्निवंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों सबसे पहले चंद्रवर्दी हैं जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध है वो अग्निकुल अग्निवंश